ननद के दो मायके। वर्मा परिवार में मोहन अपनी मां सरला, पत्नी मोनिका और बहन नेहा के साथ रहा करता था। नेहा की भी शादी लगी हुई थी, पर अभी उसकी शादी होने में कुछ महीने बाकी थे। बहू, अरे ओ बहू, क्या बना रही है आज? उड़द की दाल और चावल बना रही हूँ। उड़द की दाल चावल भी कोई खाने की चीज है? अरे नहीं नहीं, यह नहीं बनेगा। आज राजमा चावल बनेगा। क्या बनेगा? राजमा चावल। पर माँ जी, मुझे तो उड़द की दाल पसंद है। अरे तुझे तो ऐसी उल्टी फुल्टी चीजें पसंद है। मैं जो कह रही हूँ वो बना ले। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। मोनिका किचन में राजमा चावल बनाने चली जाती है। तभी पीछे से नेहा उसके पास आकर कहती है, क्या भाभी, आप भी मम्मी की हर बात सुनती रहती हो? कभी अपनी मर्जी भी चला लिया करो। ऐसे घुट घुट कर कब तक जियोगी? कहना आसान होता है नेहा। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हारी कितनी चलती है तुम्हारी सास के आगे। पूछ लेना। मैं तो जब अपने ससुराल जाऊंगी ना, तो अपनी सास पर पूरा हुक्म चलाऊंगी। मैं ना सुनने वाली किसी की। मस्त जोक मारा है नेहा। अरे आप हंस क्यों रही है? मैंने कौन सा जोक मार दिया? सुने तो और क्या करूं, तुम बात ही ऐसी कर रही हो। आज तक कोई अपनी सास पर हुक्म चला पाया है जो तुम चलाओगी? अब जमाना बदल गया है भाभी। अभी तो आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, पर एक बार मेरी शादी होने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, मैं वेट करूंगी उस दिन का। हाँ हाँ, वेट करिए। जो मैं कह रही हूँ वो करके दिखाऊंगी। कुछ महीने गुजरते हैं और नेहा की शादी वाला दिन आ जाता है। हाय मेरी बच्ची, कितने नाजों से पाला था मैंने तुझे, और आज तू मुझे छोड़कर जा रही है। ये दिन तो आना ही था ना माँ, एक दिन। आप इतना क्यों रो रही हो? हाय हाय, आजकल की लड़कियों को तो कुछ महसूस ही नहीं होता। चल जा अपने ससुराल। बेटा अनुज, इसका ख्याल रखना। जी आप फिक्र ना करिए, नेहा को वहां कोई कमी महसूस नहीं होगी। नेहा अनुज के साथ अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में पहुंचकर उसके शुरुआती कुछ दिन तो सही निकलते हैं, लेकिन उसके बाद सास बहू के बीच खटपट शुरू हो जाती है। क्योंकि नेहा अपनी सास गौरी पर हुक्म चलाने की कोशिश कर रही थी, पर गौरी तो ठहरी सास, वो भला उसका हुक्म कहाँ मानने वाली थी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में कुछ अच्छा सा बना कर रखना। ठीक है, आप आराम से ऑफिस जाइए। शाम को आपको आपका मनपसंद खाना मिलेगा। हाँ तो बहू, एक काम कर, छोले चावल बना ले, अनुज को बहुत पसंद है। नहीं माँ जी, छोले चावल से ज्यादा उन्हें शाही पनीर पसंद है। और वैसे भी शाम में चावल कौन खाता है, रोटी ही सही रहेगी। ये कोई नियम है कि शाम में चावल नहीं खा सकते हैं? या चावल खा लेंगे तो दस्त लग जाएंगे? नियम नहीं है, लेकिन मेरे घर में तो। अरे तेरे घर में शाम के समय चावल खाने से दस्त लग जाते होंगे लोगों को, पर हमारे घर में ऐसा नहीं होता। अरे माँ जी, ये क्या आप बार बार दस्त की बातें कर रही हो? छी छी, क्या कर रही है? तेरे घर में लोग हकते नहीं है क्या? अरे बस करिए ना माँ जी। अरे बस तू कर, क्योंकि तुझे आए अभी महीना भर नहीं हुआ। तू क्या जाने उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। चुपचाप छोले चावल बना ले। इसके बाद नेहा कुछ नहीं बोल पाती और उसे मजबूरन छोले चावल बनाने पड़ते हैं। इस बार तो मैं हार गई, पर अगली बार मैं अपनी बात मनवा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ ही दिन गुजरते हैं और फिर एक दिन अनुज एक मीटिंग में जा रहा होता है, तो वो नेहा से पूछता है, नेहा, मुझे आज एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, जरा मेरी हेल्प कर दो। बताओ तो मैं कौन सी शर्ट पहनकर जाऊं? ठीक है, अभी बताती हूँ। नेहा पूरा कपबोर्ड अच्छे से देखती है और अंत में काले रंग की शर्ट निकालकर उसे देती है। थैंक यू सो मच नेहा। ठीक है, मैं चलता हूँ, शाम में हो सकता है लेट हो जाऊं, और खाना मैं बाहर ही खा लूंगा। ठीक है, गुड लक, बाय। पर अनुज जैसे ही कमरे से बाहर निकलकर जाने लगता है, तो गौरी उसे टोक देती है। अनुज, ये काली शर्ट पहनकर कहाँ जा रहा है तू? एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आज वहीं जा रहा हूँ। अरे पर काली शर्ट क्यों पहनी है? किस कल मुही ने बोल दिया काला पहनने को? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पहनकर जाऊं, तो नेहा ने ये सजेस्ट करी है। आप मुझे कल मुही बोल रहे हो? अरे मैंने कहा बोला। अरे इसे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझसे पूछ लेता तो मैं बताती तुझे। क्यों माँ जी, मैंने क्या गलत बता दिया? आज मंगलवार है और मंगलवार को काले कपड़े नहीं पहने जाते, विशेष तौर पर जब कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। और तुमने इसे इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए काले कपड़े पहनने को बोल दिया?
ओहो माँ जी, ये सब अंधविश्वास होता है। अरे तुम्हारे यहाँ नहीं मानते होंगे, पर हमारे यहाँ माना जाता है। जाओ अनुज, कपड़े बदलो जाकर। ठीक है, मैं बदल कर आता हूँ। हाय राम, इन कपड़ों से ज्यादा काली तो आपकी सोच है। मेरी सोच से ज्यादा काली तेरी जुबान है, मुंह बंद रखा कर। अनुज शर्ट बदलकर चला जाता है। नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वो इसका बदला लेने का सोच लेती है। अगले दिन जब वो काम कर रही होती है तो वहां एक औरत आती है। गौरी बहन, अरे ओ गौरी बहन। कौन है? मैं पास के गांव से आई हूँ। गौरी बहन को बुलाओ ना, वो जानती है मुझे। माँ जी अभी नहा रही हैं। अच्छा, तो ऐसा करो, जाकर ना कुछ रुपए ले आओ। वो मुझे हर बार कुछ पैसे देती हैं। अच्छा, आप बैठो, मैं लाती हूँ। नेहा अंदर जाती है और 50 रुपए लाकर उस औरत को दे देती है। तो वो औरत कहती है, अरे ये क्या, सिर्फ 50 रुपए? गौरी बहन तो मुझे कम से कम 500 रुपए देती है। अरे वो देती होंगी, पर अभी मेरे पास इतना ही है तो इतने रख लीजिए। ये भिखारी समझ रखा है क्या? ये लो अपने 50 रुपए वापस रख लो, नहीं चाहिए मुझे। एक तो पैसे दे रही हूँ, ऊपर से अकड़ दिखा रही हो। जाओ, अब एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? माँ जी, आपने इनको कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। मैंने 50 रुपए दिए तो वापस कर दिए। हाँ तो 500 देना। नहीं, अब इनको एक पैसा नहीं मिलेगा। अगर हमेशा 500 मिलते हैं तो आज अगर 50 रख लेंगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। और आप यहाँ अभी तक बैठी हुई क्यों है? चलिए उठिए, जाइए यहाँ से। गौरी रोकती रहती है, पर उस समय नेहा गौरी की एक नहीं सुनती और उस औरत को भगा देती है। नेहा ऐसा करके बहुत खुश थी, क्योंकि पहली बार उसने अपनी सास की चलने नहीं दी थी। अब कुछ दिन बाद वो अपने मायके पहुंचती है और वहां लंबी लंबी फेंकती है। अरे कैसी है मेरी बच्ची? आपकी बच्ची एकदम रानियों की तरह जी रही है। तो आपको हुक्म चल रहा है सास पर या नहीं? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल चल रहा है। मेरे ससुराल में सब मेरे हिसाब से होता है। अरे बेटी जरा कम फेंका कर, हम लोगों से कैच नहीं हो पा रहा है। सही कहा माँ जी। आप लोगों को मेरी बातें मजाक लग रही है? अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक भिखारन हमारे घर में आई थी, जिसको मेरी सास 500 रुपये दिया करती थी। मैंने उसे 50 दिए, लेकिन उसने नहीं लिए, तो मैंने उसे भगा दिया। मैंने कहा नहीं मिलेंगे, ना 50 ना 500। मेरी सास रोकती रही, पर मैंने उनकी एक ना सुनी। ओहो, क्या बात है। और बताओ, और क्या कर्म किए हैं तुमने? और क्या बताऊं, घर में क्या बनना है क्या नहीं बनना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, सब मैं ही तो डिसाइड करती हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तब तो बढ़िया है। चल अच्छा, बहुत बातें हो गई, अब जाकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नेहा फ्रेश होने जाती है तो मोनिका सरला से कहती है, माँ जी क्या आपको नेहा की बातों पर विश्वास हो रहा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं हो रहा। अरे मैं खुद एक सास हूँ और मैं ये कह सकती हूँ कि ये सरासर झूठ बोल रही है। वही तो, दाल में पक्का कुछ काला है। अरे कोई बात नहीं, तू फिक्र मत कर, ये अभी वापस जाएगी ना, तब हम लोग इसके घर चलेंगे, तब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माँ जी फिर तो नेहा के काटे खून नहीं निकलेगा। नेहा लगभग एक हफ्ता अपने मायके में रहती है और फिर वापस चली जाती है। फिर एक दिन प्लान के मुताबिक मोनिका और सल्ला उसके ससुराल जाती हैं। मोहन भी उनके साथ जाता है। वो लोग नेहा के घर पहुंचते हैं। उस समय नेहा और गौरी की तू मैं चल रही थी। जब देखो तो बहस करती रहती है। मैं तो ये सोचकर तुझे बहू बनाकर लाई थी कि तू गाय है, पर तू तो भैंस है, भैंस, वो भी बड़े बड़े सिंगों वाली। आपने भी तो अपने बेटे के लिए कहा था कि वो तुझे बहुत खुश रखेगा, पर वो तो सिर्फ आपको खुश रखता है। जब देखो तब आपकी बात मानता है। मेरी तो उसे पड़ी नहीं, पर उसकी भी क्या गलती है, आपने ही अपने आंचल में लपेट कर रखा हुआ है उसे। अरे घर में कोई है क्या? अरे समधन जी नमस्ते, आइए आइए। माँ आप, अरे भैया भाभी, आप सब लोग एकदम बिना बताए कैसे आ गए? अरे ये क्या बात हुई, बिना बताए कैसे आ गए? अपने बेटी के ससुराल पूछ के आया जाता है क्या? आइए बैठिए आप लोग, जा बहू पानी लेकर आ। जी अभी लाती हूँ। उन लोगों के आने से अचानक गौरी और नेहा आपस में अच्छे से बर्ताव करने लगती है। अरे आप लोग अगर पहले बता देते हैं कि आप आने वाले हो तो मैं कुछ अच्छा बना कर रखती, पर अब तो घर में कुछ है भी नहीं और बनने में भी टाइम लगेगा। ओहो बहू, तुम भूल गई क्या? तुमने कहा था तुम बाहर से मंगाने वाली हो आज खाना, तो फटाफट ऑर्डर कर दो कुछ बढ़िया सा।
अरे हाँ, मैं ना भूल ही गई थी, अभी ऑर्डर करती हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी हल्का फुल्का बना लो। नहीं समधन जी, हम लोग तो हमारी बहू के हिसाब से ही काम करते हैं। उसने कहा था आज ऑर्डर करेगी तो ऑर्डर कर लेने दीजिए। नेहा तो बहुत लकी है जो उसे आपकी जैसी सास मिली। अच्छा बहू, तो तू क्या अनलकी है जो तुझे मैं मिली हूँ? अरे नहीं माँ जी, मैं तो सबसे ज्यादा लकी हूँ जो मुझे आप मिले हो। मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, आप सुबह सारा काम डिक्टेशन की तरह बोल देती हो। अरे अब आप लोग शुरू मत हो जाना यहाँ। मैं मजाक कर रही थी, समझते नहीं हो आप। मजाक ऐसा ना करना जो बाद में भारी पड़ जाए। मेरी सासू माँ भी ना बड़ी मजाकिया है। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी नेहा का ऑर्डर किया हुआ खाना आ जाता है। वो लोग खाना खाते हैं और फिर रात हो जाती है। खाना तो हो गया, चलिए भाभी अब बाहर टहल आते हैं, इसी बहाने आइसक्रीम भी खा लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। ऐसे रात में आइसक्रीम खाने जाना सही नहीं है, शहर में कितने क्राइम होते हैं पता है ना। अरे माँ जी, पर हम लोग सोसाइटी के अंदर रहेंगे ना, सोसाइटी के गेट पर ही एक आइसक्रीम का ठेला लगता है। अरे पर फिर भी बहू। ओफो माँ जी, चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा, चिल करो, मैं आपके लिए भी एक आइसक्रीम लेकर आऊंगी। चल ठीक है, जैसा तुझे सही लगे। अरे नहीं नहीं, समधन जी सही कह रही हैं, दो औरतों को रात में ऐसे अकेले नहीं जाना चाहिए। मोहन जाओ, इन दोनों के साथ जाओ। ठीक है मम्मी, मैं भी चलता हूँ। तो आप दोनों यहाँ रुककर क्या करोगी, आप भी चलो। अरे हम क्या करेंगे जाकर। अरे नहीं समधन जी, नेहा सही कह रही है, चलिए हम लोग भी चलते हैं। वैसे भी इस उम्र में टहलना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए ठीक है, टहल के साथ सेहत भी बनाएंगे और आइसक्रीम खाकर बिगाड़ लेंगे। सब हंसते हैं और आइसक्रीम खाने चल देते हैं। मोनिका और सल्ला दोनों ये देखकर हैरान होती है कि गौरी सचमुच नेहा की बात मान रही है। अब अगली सुबह होती है तो नेहा गौरी से कहती है, माँ जी वैसे तो मैं नाश्ता बना लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके हाथ के आलू के पराठे ना वर्ल्ड्स बेस्ट है। क्यों ना आप मेरे मायके वालों के लिए अपने हाथ से आलू के पराठे बना दे। हाँ हाँ ठीक है, मैं पूजा कर लूँ, बस अभी बनाती हूँ। ओके माँ जी, आप पूजा करिए, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। गौरी पूजा करने चली जाती है और नेहा चाय बनाने के लिए जाने लगती है, पर तभी मोनिका उसे रोककर कहती है, अरे हम तुम्हारी बात मान गए कि इस घर में तुम्हारी ही चलती है, अब अपनी सास को क्यों परेशान कर रही हो। अरे नहीं नहीं, मैं कोई चीज साबित नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं उन्हें परेशान कर रही हूँ। वो सचमुच आलू के पराठे बहुत अच्छे बनाती हैं, इसलिए मैंने उनसे कहा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। नेहा ये बोलकर वहां से चली जाती है और चाय बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद गौरी भी किचन में जाती है और आलू के पराठे बनाकर उन सब के लिए लेकर आती है। अरे इस सब की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी, आप लोग पहली बार आए हैं, खाइए खाइए। आपकी बहू आपको बड़ा परेशान करती है। अरे कोई परेशानी नहीं है, और अगर होगी भी तो बदले में मैं भी इसे थोड़ा परेशान कर लूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी बहुत शरारती है ये। हाँ आंटी, इसकी सारी बातें ना माना करिए, ये तो कुछ भी बोलती है। बचपन में रो रो कर अपने काम करवा लेती थी और बड़ी हुई तो रौब जमा कर काम करवाती है। मेरी कोई बेटी नहीं है, तो मैं तो ये मानती हूँ कि मुझे बहू के रूप में बेटी दे दी है भगवान ने। थोड़ी मनमानी कर भी लेगी तो क्या हुआ। हाँ सही कहा मम्मी ने, मम्मी हमेशा से चाहती थी कि उनकी एक बेटी हो, अगर होती तो वो ऐसे ही मनमानी करती। नेहा को गौरी की बातें सुनकर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास ऐसी बातें भी कर सकती है, बल्कि सच्चाई तो ये थी कि वो तो हमेशा उससे झगड़ती रहती थी। नेहा अपनी सास का ये बदला रूप देखकर खुश भी थी और हैरान भी। मेरी सास को किसी शहद वाले मक्के ने काट लिया है क्या, जो इतना मीठा बोल रही है। खैर जो भी हो, मेरी इज्जत बच गई, वरना मैं जो इतनी लंबी लंबी फेंक कर आई थी, उसके बाद तो मुझे मुंह छिपाने की भी जगह ना मिलती। 2 दिन रहकर जब उन लोगों को यकीन हो जाता है कि नेहा सच बोल रही थी, तो वो लोग जाने लगते हैं। जाते समय मोनिका नेहा से कहती है, मैं तो तुम्हारी बात को झूठ समझ रही थी नेहा, पर तुमने सच कहा था। इस घर में पूरे तरीके से तुम्हारी ही बात चलती है। तुम सचमुच अपनी सास को अपने इशारों पर नचाती हो। मैंने कभी भी ये अनुभव नहीं किया था, इसलिए मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा हो सकता है। हाँ भाभी, मैं सच ही कह रही थी, पर ये किस्मत की बात है कि मुझे ऐसा ससुराल मिला है।
सबकी सास ऐसी नहीं होती जैसे आपकी नहीं है। मैं जानती हूँ मेरी माँ कभी भी आपकी बात नहीं मानेगी, वो हर काम अपने ही तरीके से कराएंगी। पर मेरी सास सीधी सादी है, अपनी बात भी रखती है और मेरी बात भी समझती है। मेरे ख्याल से एक घर में यही होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए पर होता नहीं है ना। चल फिलहाल तो एंजॉय कर अपने ससुराल में, मैं चलती हूँ। फिर आइएगा समधन जी, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा, पर अब आपकी बारी है, अब आप आइएगा हमारे घर। सरला, मोनिका और मोहन अपने घर चले जाते हैं। उसके जाने के बाद नेहा गौरी के पास जाकर पूछती है, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे घर वालों के सामने मेरी इज्जत रख ली। पर मेरी समझ में नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों किया। मतलब वैसे तो आप मेरी कभी कोई बात नहीं मानती, लेकिन उनके सामने आपने मेरी अच्छी बुरी सारी बातें मान ली। एक बात बता, तेरी जब शादी नहीं हुई थी, तेरे घर में तेरी अपनी मम्मी से, भैया से या भाभी से किसी से भी लड़ाई होती थी? हाँ होती थी। तो क्या तू वो लड़ाई अपने रिश्तेदारों के सामने भी करती थी? नहीं नहीं, रिश्तेदारों के सामने क्यों करूंगी भला। क्यों नहीं करती थी? अब क्यों का क्या मतलब, समाज में अपनी इज्जत बनाकर रखना होता है ना, इसलिए। तो बस इसीलिए मैंने भी तेरी बात मानी। पहले तू उस घर की थी, पर अब तू इस घर की है। हमारे बीच में चाहे कितनी भी अनबन, तू मैं या झगड़े हो, पर हम बाहर वालों को दिखा तो नहीं सकते। अब तेरे मायके वाले बाहर वाले हैं और हम लोग घर वाले हैं, समझी? जी समझ गई। नेहा अपनी सास के इस रवैये से बहुत खुश होती है और उस दिन से वो उनसे लड़ना झगड़ना बंद कर देती है और मिलजुल कर रहती है।